किरण प्रकाशिकी वाले चैप्टर से जो प्रिज्म वाला टॉपिक है उसका एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल यहाँ पे अपन समझेंगे और ऑप्शन में से देख के इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन दे रखा है कि एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 दिया हुआ है और अपवर्तन कोण, देखो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है। अपवर्तन कोण कई किताबों में अपवर्तन कोण, कई किताबों में इसको अपवर्तक कोण, कौन सा कोण, अपवर्तक कोण, या फिर इसको अपन प्रिज्म कोण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो अपवर्तन है तो ये अपवर्तन आर नहीं है, ये प्रिज्म कोण ए है। क्या ये प्रिज्म कोण ए है? इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये प्रिज्म कोण है ना, प्रिज्म कोण जिसको अपन अपवर्तक या फिर अपवर्तन कोण कहते हैं। तो हमें इसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा ये प्राप्त करना है। न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा ये हमें प्राप्त करना है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 15 डिग्री, दूसरा 30, 45 और 60। इसमें से सही आंसर क्या होगा ये हमें पता लगाना होगा। सही आंसर पता लगाने के लिए हम यहाँ पर स्नेल का जो न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का जो सूत्र आता है वो सूत्र यहाँ पर काम मिलेंगे। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र आता है n बराबर साइन डेल m प्लस a बटा 2 बटा साइन a बटा 2, ये सूत्र आता है। इस सूत्र की सहायता से अपन जो है यहाँ पर न्यूनतम विचलन डेल m का मान प्राप्त करेंगे। तो n का मान देखो, n का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है √2 दिया हुआ है। साइन डेल m का मान हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रिज्म कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 ही दिया हुआ है ना, 60 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री बटा में 2 और साइन ए का मान 60 और बटा में 2। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद में 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो साइन 30 हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं अपन √2 बराबर ऊपर का मान तो साइन डेल m प्लस 60 बटा 2 और बटा नीचे आ गया साइन 30 डिग्री। कितना आ गया? साइन 30 डिग्री आ गया। अब हम इसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। साइन 30 डिग्री यहाँ पर आ गया, √2 यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी क्या है, साइन है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, √2 यानी इधर का मान √2 ही आना चाहिए। अगर मैं, क्योंकि नीचे का जो हर है वो तो साइन 30 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पर ये साइन 30 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ऊपर क्या मान आए जिससे कि हमें जो अंतिम परिणाम मिले वो √2 ही मिले, तो ऊपर का मान अपन साइन 45 मान लेते हैं। तो आप इधर साइड में देखो, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। अगर आप इसको हल करते हो तो 1/√2 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। तो 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2। तो 1 √2 से √2 कट गया तो क्या बचा, √2। अगर आप इसको हल करोगे ना साइन 45 को और साइन 30 को, तो इसका मान √2 ही आएगा। यानी √2 को अपन ये लिख सकते हैं। तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। साइन डेल m प्लस 60 बटा 2 और यहाँ पे साइन 30 डिग्री। तो आप देखो जब ये कोण 30 है तो ये भी 30 आ रहा है। अगर ये 45 है तो ये पूरा जो ब्रैकेट है वो किसके बराबर होगा, 45 के बराबर होगा। तो लिख दो 45 बराबर क्या हो जाएगा, डेल m प्लस 60 बटा 2। 2 का गुणा इससे करोगे तो कितना हो गया, 90 बराबर डेल m प्लस 60। तो डेल m बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60। 90 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। क्या ऑप्शन में 30 डिग्री दे रखा है क्या? जी हाँ, 30 डिग्री दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करना। आपको जो भी क्वेश्चन समझना हो आप उसका जो फ़ोटो है या जो क्वेश्चन है उसको आप मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो और उसका जवाब जान सकते हो। और भी बोर्ड फिजिक्स से संबंधित आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप इस नंबर पर बेझिझक मेरे से बात कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट तड़कते भड़कते न्यूमेरिकल के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।